राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर जो खरपतवार उगाते हैं, इन सभी तरह के खरपतवारों को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कौन सी हर्बिसाइड दवा है जिसके द्वारा हम अपनी गेहूँ की फसल से जो खरपतवार हैं उन्हें ख़त्म कर दें और हमारी जो गेहूं की फसल है वह ना तो पीली पड़े, ना ही उसकी ग्रोथ रुके और कोई भी असर हमारी गेहूं की फसल पर ना पड़े। तो किसान भाई, यदि आप वीडियो में सही जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। ऐसा ना करें कि हर्बिसाइड दवा का आपको नाम पता चला और वीडियो छोड़ी और जा करके बोले अब लग जाओ काम करने के लिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो नुकसान आपका होगा। 2 मिनट आप वीडियो में रुक के चलें। वीडियो में पूरे संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कितनी मात्रा आपकी दवा की लेनी है, कितने ml पानी लेना है, कितने ml आपको पाउडर लेना है, कितने ml लिक्विड लेना है। पूरी जानकारी आपको वीडियो में दूंगा मैं। जो आपकी कमर वाली टंकी होती है उसमें आपको कितना लिक्विड आपको दवाई का डालना है, कितना पानी डालना है, और जो हमारा बड़ा टैंक होता है 500 लीटर का, उसे हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, तभी सही और अच्छी जानकारी मिल पाएगी। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक दवाएं और हमारे गेहूं की फसल पर उससे कोई असर न पड़े, ऐसा कौन सा हर्बिसाइड है जो हम किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में उपयोग में ला सकते हैं। तो किसान भाइयों, जिन टेक्निकल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं या जिन दवाओं के बारे में बताने वाला हूं, ये 2 अलग अलग दवाएं हैं और 2 अलग अलग कंपनियों की हैं। तो दोनों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोनों का उपयोग ही जब आप अपनी गेहूं की फसल पर करेंगे तो उपयोग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी गेहूं की फसल पर आपको सिर्फ इसका एक सिंगल स्प्रे मारना है। कहीं पर भी गेहूं की फसल में आपको डबल स्प्रे ना मारें। यदि डबल स्प्रे मारेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए सिर्फ सिंगल स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में मारें तो आपकी फसल पर कोई भी ना पीलापन आएगा, ना ही आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ रुकेगी, ना ही टिल्डिंग रुकेगी। बिल्कुल ही शानदार नंबर 1 में ये चलती रहेगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी गेहूं की फसल पर ना पीलापन आए और इसकी जो ग्रोथ है और ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि हर्बिसाइड दवा का आप स्प्रे तो करेंगे, स्प्रे करने के बाद भी आपकी गेहूं की फसल के अंदर ग्रोथ अच्छे से हो, टिल्डिंग अच्छे से हो, तो इसके लिए भी मैं आपको तरीका बता दूं कि आप अपनी गेहूं की फसल में जब स्प्रे करेंगे तो इस स्प्रे के अंदर लगभग 400 से 500 ml या तो आप बायोवीटा मिक्स कर लें या फिर आप सागरिका मिक्स कर लें। जो इफ्को की सागरिका आती है और पीआई की बायोवीटा आती है, दोनों में से कोई भी एक आप 400 से 500 ml ले लें और इस लिक्विड में जो मैं आपको बताने वाला हूं इसके अंदर इसे मिक्स कर लें और इसे अपनी गेहूं की फसल पर आप इसका स्प्रे इसके साथ कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ भी तेजी के साथ चलेगी और आपको कोई भी नुकसान अपनी गेहूं की फसल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इफ्को की सागरिका या पीआई की बायोवीटा ये डालनी ही है, लेकिन मैं बता रहा हूं यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट इससे आपकी गेहूं की फसल पर नहीं पड़ेगा और ग्रोथ भी अच्छी के साथ होती रहेगी। अब बात कर लेते हैं ये कौन कौन सी घास को मारती है, कौन कौन से खरपतवार को ये दवाएं मार सकती हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी सकरी पत्ती व चौड़ी पत्ती के जितने भी खरपतवार होते हैं, सभी तरह के खरपतवारों को ये आराम के साथ खत्म कर सकती है। जैसे क्या, नंबर 1 में मैं आपको बता दूं, जैसे गुल्ली डंडा। किसान भाइयों की गेहूं की फसल के अंदर स्टेम गुल्ली डंडा बहुत तेजी के साथ उग करके आती है और यदि गुल्ली डंडा आपकी गेहूं की फसल के अंदर हो जाती है तो आपका जो उत्पादन है वह कहीं ना कहीं कम हो जाता है। दूसरी किसान भाइयों, जो मकोए आती है, मकोए को भी ये खत्म कर सकती है। तीसरी किसान भाइयों, बथुआ घास को खत्म करती है, मंडूसी घास को खत्म करती है, जो जंगली पालक होता है जंगली पालक को खत्म करती है, सरसों घास को ये खत्म करती है, गाजर घास जो होती है हमारी खेतों में उगा जाती है, जो जमीन पर नीचे नीचे फैली रहती है, तो ये गाजर घास को भी खत्म करती है, चटरी मटरी घास को ये खत्म करती है। और भी किसान भाइयों, कई तरह के सकरी व चौड़ी पत्ती के लगभग जितने भी खरपतवार होते हैं, सभी तरह के खरपतवारों को ये दोनों ही मेरे जो दवाएं हैं अच्छे की तरह से खत्म कर सकती हैं। और किसान भाइयों, लगभग 48 से लेके 72 घंटे के अंदर आपकी गेहूं की फसल के अंदर से जितने भी खरपतवार होंगे सभी बड़े आसानी के साथ खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि इसका उपयोग या इसका स्प्रे जो आपको करना है वह किस समय पर करना है। तो किसान भाइयों, बुआई से लगभग 35 से लेके 45 दिन की अवस्था जब आपकी गेहूं की फसल की हो जाती है तब आपको इसका स्प्रे करना है। एक बात का विशेष ध्यान और दें, यदि आपने आज सिंचाई करनी है तो सिंचाई करने से या तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप इसका स्प्रे करें, या फिर सिंचाई करने के कम से कम 4 से 5 दिन के बाद आपको इसका स्प्रे करना है, क्योंकि सिंचाई करने के 4 से 5 दिन बाद ही आप उसके अंदर गेहूं के अंदर बढ़ पाएंगे और तभी आप इसका स्प्रे कर पाएंगे।
तो किसान भाइयों इस बात को दोबारा ध्यान दें कि सिर्फ सिंगल स्प्रे मारें, डबल स्प्रे अपनी गेहूं की फसल पर बिल्कुल भी गलती से आपको नहीं मारना है। अब मैं बात करता हूं ये कौन कौन सी दवाएं हैं और कौन कौन सी कंपनी की हैं और इनकी कितनी कितनी डोज आपको लेनी है। तो किसान भाइयों पहली जो हमारी दवा है या पहला जो हमारा हर्बिसाइड है ये है यूपीएल कंपनी का वेस्टा। तो किसान भाइयों यूपीएल कंपनी का जो वेस्टा आता है ये 160 ml का इसका एक पैक आता है और ये पूरा 1 एकड़ खेत के लिए आता है। इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए। यूपीएल के वेस्टा के अंदर एक पाउडर की आपकी पुड़िया मिलेगी जो लगभग 160 ml की होती है और 1 एकड़ खेत के लिए कंप्लीट मात्रा इसकी होती है। इसके अंदर किसान भाइयों आपको चिपको भी मिल जाता है जो आपको इस लिक्विड के अंदर मिक्स करना पड़ेगा। और किसान भाइयों इस लिक्विड को, इस जो पाउडर है इसे आप लगभग 1 लीटर पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद लगभग 150 लीटर पानी के अंदर आपको इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अपनी गेहूं की फसल पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे आपको सिंगल अवस्था में करना है, डबल कहीं पर भी नहीं मारना है। यदि किसान भाइयों आप कमर वाली टंकी का उपयोग कर रहे हैं तो कमर वाली टंकी में आपको जो आपने 1 लीटर घोल तैयार किया था उस घोल के अंदर 7 लीटर पानी आप और मिक्स कर लीजिए और ये टोटल घोल जो आपके पास तैयार हो जाता है ये लगभग 8 लीटर घोल तैयार हो जाता है। तो आपको जो कमर वाली टंकी होती है ये 8 टंकी पानी लेना है और हर टंकी में आपको 1 लीटर आप इसे डाल लीजिए और फिर उसे पानी से भर लीजिए। उसके बाद अपनी गेहूं की फसल पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 8 टंकी कमर वाली से आपके खेत का जो खरपतवार है वह सभी खत्म हो जाएंगे। अब किसान भाई दूसरी दवा के बारे में बात कर लेता हूं। दूसरी हर्बिसाइड जो हमारी दवा है वो है एफएमसी कंपनी की ब्रॉडवे, यानी कि एफएमसी कंपनी की ब्रॉडवे आपको मिल जाएगी। किसान भाई ब्रॉडवे जो होता है इसके अंदर 40 ग्राम का आपको एक पाउडर का पैक मिलता है और इसके अंदर आपको ब्रॉडवे के नाम से एक लिक्विड मिलेगा जो लगभग 300 ml का होता है। इन्हें भी आपको अपनी गेहूं की फसल में सिर्फ सिंगल स्प्रे ही आज का मारना है। किस तरीके से इसे तैयार करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लगभग आपको 700 ml पानी लेना है और 700 ml पानी लेने के बाद उसके अंदर आपको इस जो 40 ग्राम हमारा पाउडर है इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। किसान भाई मिक्स करने के बाद जो आपके पास 300 ml इसका स्प्रे बचता, मतलब जो लिक्विड बचता है, इस लिक्विड को भी, ब्रॉडवे के लिक्विड को भी आपको इस पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। इस तरीके से ये लगभग 1 लीटर घोल आपके पास तैयार हो जाता है और इस घोल को किसान भाइयों आपको बड़े टैंक में लगभग 150 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लेना है और अपनी गेहूं की फसल के ऊपर इसका स्प्रे आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यदि कमर की बात करूं तो इसमें भी किसान भाइयों आपको जो कमर वाली टंकी होती है उसके लिए 7 लीटर पानी और ऐड कर लेना है और फिर 1 लीटर आप ये घोल डालें और उसके बाद पानी से इस टंकी को फुल कर लें और अपनी गेहूं की फसल पर आप इसका स्प्रे इस तरीके से कर सकते हैं। तो किसान भाई यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आपकी गेहूं की फसल के अंदर जितनी भी सकरी व चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं वे खरपतवार लगभग 48 से लेके 76 घंटे के अंदर 100% खत्म हो जाएंगे और आपकी गेहूं की फसल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि इससे संबंधित कुछ आपके कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं तुरंत ही कोशिश करूंगा आपको सही और अच्छी जानकारी देने की। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।